गलत दिशा में भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है सही दिशा में अकेले चलें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो डिस्कस करेंगे हम 7 और 8 अप्रैल के करंट अफेयर पे। देखिए, कल थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, मेरा गला खराब हो गया था, तो इसलिए मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया था। और कल के जितने भी करंट अफेयर हैं उसको हम आज कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो 7 और 8 अप्रैल दोनों दिन के जो है करंट अफेयर पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आपसे रोज़ जो है वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन हमने पूछे जाते हैं, और पिछले कुछ मतलब जो पिछला जो करंट अफेयर सेशन होता है उसके 5 क्वेश्चन हमने के आंसर बताए थे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा, क्योंकि आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत जो है दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए, ये क्रिकेट टीम आपकी है ऑस्ट्रेलिया की। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो महिला क्रिकेट टीम है इसने माउंट टानुई में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को हराने के बाद ये उपलब्धि हासिल की है। और देखिए, दूसरा प्रश्न जो है ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने जो है आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में अजय सेठ को अपॉइंट किया है। देखिए, अजय सेठ को जो है तरुण बजाज के स्थान पर अपॉइंट किया गया है। और आपको बता दूं, जो अजय सेठ हैं ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और अभी ये अपने कैडर राज्य कर्नाटक में कार्यरत हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ से अपना पद त्यागेंगे और अजय सेठ बन जाएंगे भारत सरकार के आर्थिक मामलों के नए सचिव। और तीसरा प्रश्न है कि किस संस्था के अध्यक्ष राधे श्याम खेमका का निधन हो गया। तो देखिए, राधे श्याम खेमका जो है ये गीता प्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, देखिए, गीता प्रेस जो है ये गोरखपुर में स्थित है। ये धार्मिक ग्रंथों को पब्लिश करती है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता हो गया, रामचरितमानस हो गया, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, मतलब ऐसे जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, ये जो है इसका दुनिया में सबसे बड़ा प्रकाशक है कौन, गीता प्रेस। तो इसी के अध्यक्ष थे राधे श्याम खेमका जी। देखिए, 38 सालों तक जो आपके राधे श्याम खेमका है ये गीता प्रेस में छपी अपनी प्रमुख कल्याण पत्रिका के संपादक थे। इन्होंने अंतिम बार जो है अपना जो पत्रिका कल्याण है इसका अप्रैल 2021 के अंक का संपादन किया था, यानी कि इस महीने के अप्रैल वाले अंक का संपादन किया था। तो राधे श्याम खेमका कौन थे, ये जो है गीता प्रेस के जो है अध्यक्ष थे। और मैं भी गोरखपुर से हूँ, मुझे बताया गीता प्रेस कहाँ पे स्थित है, और मैं वहाँ पे गया भी हूँ। ठीक है, 14 प्रश्न कि अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। देखिए, जो आपके डॉक्टर चिंतन वैष्णव हैं ये इस महीने के अंत में रामनाथन रमनन से पदभार ग्रहण करेंगे। यानी कि हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि डॉक्टर चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक बनाया गया है, और इन्होंने इस पद पर रामनाथन रमनन का स्थान लिया है। पांचवा प्रश्न है कि इस व्यक्ति को एक्ट एक्सेलरेटर के लिए WHO का विशेष दूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए, एक्ट एक्सेलरेटर के लिए WHO के विशेष दूत बनाए गए हैं कार्ल बिल्ट। देखिए, जो कार्ल बिल्ट हैं ये विशेष दूत की भूमिका में नोजी ओकोंजो इवेला और एंड्रियो विट्टी का स्थान लेंगे, और ये अपनी नई भूमिका में एक्ट एक्सेलरेटर के लिए सामूहिक बहस का नेतृत्व करने, समर्थन और संसाधन जुटाने में मदद करेंगे, ताकि ये 2021 के लिए अपनी रणनीति के खिलाफ पहुंच सके। और छठवां प्रश्न है कि फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष कौन जो है वो पहले स्थान पर है। तो देखिए, फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष हैं जेफ बेजोस। देखिए, अगर देखा जाए तो वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, जेफ बेजोस हैं। इनकी कंपनी का नाम है अमेजॉन, और इनकी कुल संपत्ति है $डॉलर में 177 बिलियन $। और देखिए, दुनिया के अरबपतियों की सूची में दूसरे स्थान पर इलन मस्क हैं। ये जो है टेस्ला स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, और 151 बिलियन इनकी संपत्ति है। बर्नार्ड अर्नोल्ड जो ये तीसरे स्थान पर हैं। LVMH कंपनी के मालिक हैं, ये 150 बिलियन की संपत्ति है। चौथे स्थान पर सूची में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं 124 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ। मार्क जकरबर्ग जी वैसे 5वें स्थान पर चले गए हैं। ये फेसबुक के संस्थापक हैं, 97 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। और जो भारत के मुकेश अंबानी हैं ये दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज इनकी कंपनी का नाम है, और इनकी संपत्ति है 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो जेफ बेजोस जो है
ये फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में चौथे साल लगातार जो है पहले स्थान पर, इसको याद रखिएगा, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सातवां है कि केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो देखिए नए राजस्व सचिव बनाए गए हैं तरुण बजाज जी। देखिए जबकि तरुण बजाज हैं ये 1988 बैच के हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। और आठवां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस को हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। और 2021 जो है 2021 के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है सभी के लिए एक स्वच्छ स्वास्थ्य और दुनिया का निर्माण करना। देखिए आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसने इस तिथि को मनाने की घोषणा की थी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधानोम। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। नवा प्रश्न की हाल ही में किसे बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख बनाया गया है। तो देखिए बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बनाए गए हैं शब्बीर हुसैन शेखावत खंडवाला। देखिए इससे पहले जो आपके शब्बीर हुसैन शेखावत खंडवाला हैं ये गुजरात के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। और आपको बता दूं जो आपका बीसीसीआई है यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। 10वां प्रश्न की हाल ही में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद निम्न में से किसे नया गृह मंत्री बनाया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं दिलीप वलसे पाटिल। देखिए हाल ही में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। और उसके बाद फिर जो है जो आपके अनिल देशमुख हैं इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद दिलीप वलसे पाटिल को अपॉइंट किया गया महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री के रूप में। 11वां प्रश्न की हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है। तो देखिए विश्व बैंक ने मिजोरम राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए हाल ही में 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी। ये परियोजना जो आपकी है ये गरीबों और कमज़ोर लोगों और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने की राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। देखिए जो आपका मिजोरम राज्य है इसकी कैपिटल है आइजॉल। मिजोरम के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा। और पॉपुलेशन यहाँ की है 11.2 लाख। 12वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी महाराष्ट्र की है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। और आपको बता दूं कि बीते दिनों महाराष्ट्र में वन्य जीव शोधकर्ताओं के एक समूह ने सिंधुदुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तहसील में ओबिली के पास मीठे पानी की पाई जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की थी। देखिए जो सिस्टूरा हिरण्यकेशी है ये मीठे जल, देखिए मीठा जल का मतलब ये नहीं कि उसमें चीनी उगलाओ, मीठा मतलब जो फ्रेश वाटर होता है जैसे तालाब का नदी का पानी, ठीक है, खारा ना हो बस वो। तो मीठे जल में पाई जाने वाली सिस्टूरा मछली की एक दुर्लभ प्रजाति कौन, सिस्टूरा हिरण्यकेशी। 13वां की हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा किया गया। देखिए चेनाब नदी जो है, ठीक है, इस पर बनाया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। और चेनाब नदी कहाँ पे बहती है, जम्मू कश्मीर में। देखिए इसका कार्य जो भारत के इंजीनियरों ने पूरा कर लिया है। और इस ब्रिज के दोनों सिरों को जोड़ भी दिया गया है यहाँ से कुछ, ठीक है। ये ब्रिज कन्याकुमारी को सीधे कश्मीर से जोड़ेगा। और चेनाब नदी पर बना ये ब्रिज जो है जो आर्क ब्रिज है इसकी लंबाई होगी 1315 मीटर। और इसकी खास बात है कि रेलवे ब्रिज जो है आपका ये है ये पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। देखिए जो आपका चेनाब नदी है इस पर बना रेलवे आर्क ब्रिज ऑनलाइन मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम से लैस होगा। ये ब्रिज बहुत ही खूबसूरत है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। 15वां की संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। तो देखिए विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाते हैं 6 अप्रैल को। देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस जो है आपका है, यानी कि विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो आपका है इसको मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य
खेलों द्वारा सामाजिक परिवर्तन और सामुदायिक विकास को चलाने के साथ ही शांति और समझ को जो है बढ़ावा देने से है। 16वां प्रश्न कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो देखिए ये मंजूरी मिली है मिजोरम के लिए, यह रखेगा। विश्व बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना गरीबों और कमजोर लोगों और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। और मिजोरम की बात करें तो इसकी कैपिटल आइजोल है, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और चीफ मिनिस्टर है जोरमथंगा। पॉपुलेशन यहाँ की है 11.2 लाख। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है ये किस दिन मनाता है? इसका आंसर बताइए। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बन गया है? बताइए। तीसरा कि हाल ही में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किस प्रतिष्ठित निशानेबाजी कोच का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताइए। चौथा कि पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताइए। पांचवा कि हाल ही में भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखा वीडियो का पहला प्रश्न था कि आदिल जैनुल भाई ये जो है किसके अध्यक्ष बने? तो देखिए क्षमता निर्माण आयोग जो है इसके नए अध्यक्ष बने थे आदिल जैनुल भाई। दूसरा था कि किस राज्य के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो देखिए ये राज्य आपका तेलंगाना है। और तीसरा था कि हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे ने 2020-21 के दौरान एक ही वर्ष में कितने किलोमीटर से अधिक के मार्ग को कवर करने के लिए सेक्शन का विद्युतीकरण किया है? बताइए। तो इसका आंसर था 6000 किलोमीटर। ठीक है। चौथा था कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये कब मनाता है? तो देखिए इसको हम 5 मार्च को मनाते हैं। पांचवा था कि हाल ही की स्थिति को ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अधीर प्रभार दिया गया है? तो देखिए व्यक्ति आपके हैं सुभाष कुमार जी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।